नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों। मेरा नाम है उल्का, मेरे चैनल कलाम करने में स्वागत है। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे शिक्षक साथी हमें फ़ोन भी करते हैं और कमेंट करते हैं कि सर, प्रधान शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक एनओसी कैसे बनाए, एनओसी क्या होता है, या फिर हम लोगों को त्याग पत्र देना पड़ेगा, या फिर अनापत्ति सर्टिफिकेट जो एनओसी सिर्फ हो जाएगा। एनओसी से का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र, मतलब आपकी नियोजन इकाई विद्यालय को कोई आपसे आपत्ति नहीं है तो वो देना है कि त्याग पत्र देना है। कंप्लीट हम प्रोसेस बताएंगे और एनओसी कैसे बनाएंगे या फिर त्याग पत्र देना पड़ेगा, दोनों बातें इस वीडियो में कंप्लीट बताई जाएगी। आपको वीडियो कंप्लीट वॉच करना है। आप सबसे एक ही शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक और कमेंट में आप गुड, वेरी गुड, ये आप कहाँ से देख रहे हैं इतना तो जरूर कमेंट कीजिए। ये है शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो बिहार सरकार के द्वारा पत्र निकला था, प्राथमिक शिक्षा निदेशक इस पत्र है। अब पत्र में ही सब चीज क्लियर लिखा हुआ है। राज्य के सरकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कार्यरत शिक्षक शिक्षिका जो विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए इच्छुक हैं कि अभ्यावेदन देने हेतु मार्गदर्शिका पर समझिए। पहले किया था, इससे पहले जो निकला था, जो कि नियोजित शिक्षक जो सक्षमता पास थे उनको जबरन भेजा जा रहा था, उसमें लिखा हुआ था ट्रांसफर और पोस्टिंग। यहाँ पर क्या लिखा है, डायरेक्ट स्थानांतरण। इसका मतलब ये है और क्लियर कह भी दिया गया है कि जितने भी सक्षमता पास शिक्षक हैं वो जहाँ है वहीं पर ही राजकर्मी बनेंगे जिस विद्यालय में कार्यरत हैं। इतना होने के बाद फिर ये नियमावली जारी हुआ तो लिखा गया इसमें कि जो चाह रहे हैं कि दूरी के आधार पे या फिर 1 से 6 तक क्या है, बीमारी इत्यादि है, पत्नी शिक्षक शिक्षिका है, विधवा स्थिति है, या फिर 7वां नंबर पे है, स्पष्ट आपको दिखा भी दे हम। 7वां नंबर में क्या जिक्र दिया गया है कि दूरी के आधार पर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे पदस्थापन कहीं नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं लिखा हुआ है कि पहले विशिष्ट शिक्षकों का क्या होगा, नियुक्ति होगा। नियुक्ति कहाँ होगा, अपने विद्यालय में ही। जब अपने विद्यालय में ही होगा तो ऑटोमेटिक त्याग पत्र देने की कोई जरूरत है ही नहीं। त्याग पत्र तब दिया जाता है जब किसी दूसरे पद में जाते हैं। लेकिन देखिए, अब प्रधान के लिए भी हम क्लियर भी बताएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि अब स्थानांतरण होगा। अब बोलेंगे सर 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक तो ऑनलाइन लिया जा रहा था, फिर हम लोग को लेटर कब मिलेगा। ठीक है, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक जो है ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन लिया जा रहा है, लेकिन आपको ये ट्रांसफर कब होगा, जनवरी में होगा। तो दिसंबर में ही आपको फाइनल नियुक्ति पत्र मिलेगा, जो कि आपको अपने विद्यालय में ही, मूल विद्यालय में ही योगदान करना है। इसमें किसी प्रकार का ना एनओसी लगेगा ना त्याग पत्र लगेगा। विशिष्ट शिक्षक सब चीज से फ्री हो गए, इसमें कुछ नहीं लगेगा आपको, ठीक है। और सारे शिक्षक अभी भी कहते हैं कि सर आप सिर्फ बोल रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है त्याग पत्र अनापत्ति, देखिए ऑब्लिक में दिया है, मतलब दोनों में से एक आपको देना है। तो जब अपने विद्यालय में ही योगदान तो करना है तो कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन मान के चलिए दूसरे विद्यालय में अगर देना ऐसा स्थिति आता है, ऐसे तो आएगा ही नहीं, तो सिर्फ अनापत्ति सर्टिफिकेट मतलब एनओसी बनाना है। तो हम प्रधान शिक्षक का भी एनओसी बताएंगे किस तरह बनाना है, उसी में आपका भी प्रोसेस रहेगा। सभी को ये वीडियो कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन सही मिले। अब रही बात प्रधान शिक्षक, उनका भी हम दिखा देते हैं, फॉर्मेट आया हुआ है। तो बहुत सारे साथी कमेंट करते हैं सर क्या काउंसलिंग में वही लेके जाना पड़ेगा, या फिर बहुत को बोलते हैं सर नहीं काउंसलिंग में तो वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो अपलोड हम किए हैं। तो जो भी बातें हैं सभी क्लियर बताएंगे। लेकिन इसके अलावा भी आपके अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। ये पत्र क्या हो रहा है कि वायरल हो रहा है एक तरह का, ठीक है। तो सभी हमें कमेंट करते कि सर ये अनापत्ति प्रमाण पत्र जो हम लोग देंगे तो कब देना पड़ेगा, या फिर ये भी डाउट में है कि सर त्याग पत्र भी देना पड़ेगा क्या प्रधान शिक्षक में अगर ज्वाइनिंग करेंगे तो। लेकिन विशिष्ट शिक्षक का तो क्लियर हो गया, लेकिन देखिए यहाँ पर चाहे विशिष्ट शिक्षक हो या फिर क्या हो, प्रधान शिक्षक हो, अगर उनको एनओसी बनाना पड़ेगा तो सेम टू सेम प्रोसेस से। यहाँ पर प्रखंड ओब्लिक पंचायत या नगर पंचायत जो भी नियोजन इकाई का है, आप अपना टाइप भी करवा सकते हैं, वो नाम रहेगा। फिर अनापत्ति प्रमाण पत्र मतलब एनओसी। बीपीएससी का यहाँ पर लिखा हुआ है, सक्षमता वाला रहेगा तो सक्षमता का लिखा रहेगा। अब यहाँ पर फोटो चिपका देना है। उसके बाद पत्रांक दिनांक कौन देंगे, आप नहीं देंगे, आप खाली रखेंगे। प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ पर शिक्षक का नाम रहेगा, उसके बाद पिताजी का नाम उनका, उसके बाद पंचायत शिक्षक है, प्रखंड शिक्षक जो भी है उसमें टिक लगाएंगे। देखिए प्रधान शिक्षक का एग्जाम परीक्षा कौन दिए थे, चाहे नियोजित ही दिए थे, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन है पंचायत हो, नगर पंचायत या प्रखंड हो। अब अपना टाइप भी करवा सकते हैं, एक आधार हो गया, बेसिक ग्रेड है या स्नातक ग्रेड, वो टिक लगा दीजिए। अब विषय कौन से विषय में आप बहाल हुए हैं, सामान्य, उर्दू या जो भी है, जिस विद्यालय में आपकी नियुक्ति हुई थी, ठीक है, वो विद्यालय का नाम लिखना है यहाँ पर। और
कितने तारीख को, यहाँ पर वो लिखेंगे नियुक्ति तिथि, इनका वर्तमान विद्यालय मतलब अभी कौन से विद्यालय में कार्यरत है। इतना होने के बाद अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन्हें बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या इतना इतना कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के पदों के लिए आयोजित होने वाले प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने से कोई विभाग को आपत्ति नहीं है। मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। ये कब था, पहले का था शामिल होने का, लेकिन आप योगदान कीजिएगा तो ये फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, ये नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन एक प्रोसेस बता दिया आपको, ये नहीं लगेगा, न्यू लगेगा, जो कि हम फॉर्मेट बना करके चल के माध्यम से आपको देंगे भी। सेम यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर क्या रहेगा कि परीक्षा में शामिल, तो आप तो परीक्षा सफल ना हो गए हैं, आप तो क्या करेंगे, ज्वाइनिंग करेंगे, तो ये शामिल वाला ऑप्शन हटेगा। अब यहाँ पे विद्यालय के जो प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक जो भी हस्ताक्षर करेंगे, फिर नियोजन इकाई के जो सचिव हैं वो हस्ताक्षर करेंगे, साइन मोहर करेंगे। इतना करने के बाद वो पत्र आप ये एनओसी आपको निर्गत कर देंगे। तो इसका फॉर्मेट भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब रही बात कि त्याग पत्र देना है कि नहीं, देखिए दो ऑप्शन रहता है, एक एनओसी या त्याग पत्र, तो हम एनओसी ही देंगे और एनओसी ही देना पड़ेगा। लेकिन देखते हैं अगर कोई पत्र विभाग के द्वारा फिर जारी होता है, पत्र का हम लोगों को इंतजार करना है। अब काउंसलिंग में ये लगेगा क्या, नहीं, काउंसलिंग में वही डॉक्यूमेंट्स लगेगा जो आपने अपलोड किया है। तो बहुत जल्द आप सबों का प्रधान शिक्षक का काउंसलिंग के लिए शेड्यूल आने वाला है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया था सभी एकदम ओरिजिनल जमा करके एक फाइल में रख दीजिए, पासपोर्ट साइज का 3 फोटो भी रख दीजिए। इतना तो आपको जो अपलोड किए थे वही अलग फाइल में रख दीजिए, क्योंकि कभी भी आपको बुलाया जा सकता है काउंसलिंग के लिए शेड्यूल वाइज। तो ये थी जानकारी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।